भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना, भिन्न के प्रकार। अभी तक हमने क्या देखा है, अब देखना है हमको भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार में हमको ध्यान रखना है कि भिन्न कैसे बनाना है बेटा, P बटे Q के रूप में, जहाँ पे नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखना बहुत अलग अलग नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 0 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर मैं लिख सकता हूँ। कहाँ पे, P और Q की जगह में, ठीक है। अब देखना एक बार ऊपर वाला बड़ा हो, क्या हो बेटा, बड़ा, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। एक बार क्या लूँगा, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। एक बार ऊपर वाला क्या ले लूँ, शून्य, क्या ले लेता हूँ बेटा, शून्य, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले को शून्य नहीं रख सकते, ऊपर वाले को तो रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऊपर वाला शून्य है और नीचे वाला कोई भी अन्य संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अलग अलग नंबर फिट करके। बताओ मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बताओ जो बड़ा हो, 6, और इसके नीचे मुझे क्या बनाना है, छोटा वाला नंबर लेना है। कौन सा छोटा वाला नंबर लूँ, 2 ले लेता हूँ। समझ में आया। और यहाँ पे यहाँ पे नीचे में बड़ा हो, नीचे में बड़ा वाला लेना है। मैं यहाँ पे और कोई दूसरा नंबर बताओ। नीचे में बड़ा है, हाँ 5 ले लेता हूँ, और ऊपर में ये 1 ले लेता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा, इस वाले को, जहाँ पे नीचे वाला यानी कि हर, क्या बेटा, हर अगर बड़ा हो किससे, अंश से, तो इसको बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्यों, इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्यों ऐसा बोलते हैं हम देखते हैं थोड़ा सा। देखो इस 1/5 को क्या मैं 5 टुकड़े करके 1 टुकड़ा दे सकता हूँ, दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। अभी जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ बॉक्स वगैरह या कुछ सर्कल बना के हम इसको बताएंगे, तो उस 5 टुकड़े में से 1 टुकड़ा दे सकता हूँ। लेकिन क्या मैं 2 टुकड़े में 6 टुकड़े दे सकता हूँ क्या, नहीं 2 टुकड़े में 6 टुकड़े नहीं दे सकता। जैसे देखो ध्यान से, आप इस 6/2 को कैसे बनाओगे फिर। अगर मुझे इसको बनाना है तो मुझे कितने टुकड़े करना है बेटा, 2 टुकड़े। किसी रोटी है उसको मुझे कितना टुकड़ा करना है, 2। क्या मैं इसको 6 दे सकता हूँ क्या, नहीं। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, और एक तो रोटी लाना पड़ेगा, और उसको भी कितना टुकड़ा करना पड़ेगा, 2 टुकड़ा। क्या मैं 6 दे दिया क्या, नहीं। मैं फिर क्या करूँगा, एक और रोटी लूँगा, कितना टुकड़ा दूंगा यहाँ पे, फिर 2 टुकड़ा करके। अब बताओ क्या मैं यहाँ पे 6 टुकड़ा दे पाऊँगा। तो मुझे कितनी रोटियाँ लग गई यहाँ पे, 3 रोटी लग गई। समझ में आ रहा है। और हर एक रोटी को मैंने 2 टुकड़े किए हैं। तो नीचे वाला क्या बताता है कि आपको कितना टुकड़ा करना है, और आपको ऊपर क्या बताता है कितना टुकड़ा लेना है या देना है। तो भैया मैं यहाँ पे छोटा टुकड़ा करके ज़्यादा दे सकता हूँ क्या, नहीं, ज़्यादा टुकड़ा नहीं दे सकता। इसलिए मुझे एक्स्ट्रा रोटियों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ एग्जाम्पल के लिए। समझ में आया। अब इसी चीज़ को अगर मैं बोलता 3/2, क्या बोलता, 3/2, तो 1 रोटी को क्या लिखता, आधा करता है ना। और फिर क्या मैं यहाँ पे 3 टुकड़ा दे पाऊँगा, नहीं, 3 टुकड़ा नहीं दे पाऊँगा। तो मैं क्या बोलूँगा भैया, पहले तो मैं 1 रोटी को 2 टुकड़े किया तो 2 ही दे सकता हूँ। अगर मुझे 3 देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगला 1 और रोटी लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। इस अगले 1 और रोटी को क्या करूँगा मैं, 2 टुकड़ा। समझ में आ रहा है, आधा करूँगा। तो आधा करने के बाद मुझे अब इस रोटी का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि मैं एक पूरा रोटी यानी कि 2 टुकड़ा और एक अगले पूरे रोटी का 2 टुकड़ा करके इसका पहले पूरा दिया और उसके बाद इसका आधा। समझ में आ रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इस वाले को एक पूरा, और इसको क्या बोलूँगा, एक पूरा दिया, एक रोटी पूरा है ना। ये क्या लिखूँगा, देखो ध्यान से, इसको क्या लिखूँगा, ये एक पूरा, और इसको क्या लिखूँगा, 1/2। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 3/2। क्या आएगा,
3/2। अब यहाँ पे इसमें दिख रहा है साफ साफ क्या दिख रहा है बेटा कि ये अपने आप में 1 है, ये अपने आप में 1 है, ये अपने आप में 1 है। सबको जोड़ दोगे कितना आएगा? 3। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि 2 से अगर मैं भाग दे दूँ किसको? 6 को, तो कितना आएगा? 2 दिया 6। समझ में आ रहा है? अब बताओ ये और ये और ये और ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, ये कौन सी संख्या है? तुल्य भिन्न। कैसा भिन्न है? तुल्य, क्योंकि एक दूसरे के या क्या है? बराबर ही हिस्सा है। कहने का मतलब मैं 3/1 लिखूँ या 6/2, 3/1 लिखूँ या 6/2। समझ में आया? अब बताओ ये एक नीचे में दिखाने का कोई मतलब है क्या? एक आदमी को पूरा 3 देना है, साफ साफ दिख रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेटा अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? क्यों अनुचित बोलते हैं? क्योंकि छोटे टुकड़े में से बड़ा हम नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? ये अच्छी बात है क्या? कम टुकड़ा करो, ज़्यादा दे दो? नहीं। तो हमको क्या करना है? जो टुकड़ा जिसमें हर क्या है? छोटा और अंश क्या है? बड़ा, तो इस वाले को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। समझ आया? क्या बोलेंगे? अनुचित। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। आज हम देखेंगे अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलना। क्या देखेंगे? अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलना। क्यों बदलना है हमको? क्योंकि ये हमको आसान कर देता है क्वेश्चन को समझने में। समझ में आया? अब बताओ इसी चीज़ को देखना बेटा, ये जो 3 लिखा ना 3/2, क्या लिखा है यहाँ पे? 3/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 सहित 1/2। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 1.5। क्या बोलेंगे? 1.5। 1 पूरे और आधा। 1 पूरे और आधा। अगर इसके बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो इसके सामने क्या लगा हुआ है? प्लस। क्या लगा हुआ है? प्लस। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ना, देखो इस 3/2 को क्या लिख सकता हूँ? 1 पूरा और आधा। समझ में आया? हाँ। इसको हम यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं? 1 सहित 1/2। हिंदी में क्या बोलेंगे? 1 सहित 1/2। 1 सहित 1/2 ऐसे पढ़ेंगे इसको। समझ में आ रहा है? या इसी को क्या बोलेंगे? 1.5। क्या बोलेंगे? 1.5। समझे? चलो इसको क्या बोलेंगे फिर? ठीक सर। क्या बोलेंगे यहाँ पे? 3 सहित 2/3। क्या बोलेंगे? 3 सहित 2/3। और क्या इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे फिर? 3/2/3। 3/2/3। क्या बोलेंगे? 3/2/3। तो यहाँ पे किसी भी संख्या, ये कौन सा भिन्न है बेटा बताओ? ये कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न। कैसा भिन्न है? उचित। क्यों? क्योंकि 3 टुकड़े में से 2 टुकड़ा दिया जा सकता है। समझ में आया? लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं क्या लिखूँ बेटा? 3 × 9 = 2, 11/3। क्या लिखूँगा? 11/3। अब ये 11/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 सहित 2/3। अब ये मैं कैसे किया हूँ ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस 11/3 को इस रूप में डालना है। ये कौन सा भिन्न है बेटा? ये है अनुचित भिन्न, है कि नहीं है? और ये इसको हमको बनाना है किसमें? उचित भिन्न। कैसा भिन्न? उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है? नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा। और यहाँ वाले में अनुचित वाले में क्या हुआ? ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। समझ में आया? ठीक है, चलिए आप इसको नोट करेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अनुचित भिन्न से हमको क्या बनाना है बेटा? उचित भिन्न। अनुचित भिन्न से क्या करना है? उचित भिन्न बनाना है। ओके, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं वो भी इसको पॉज करके वो नोट कर लेंगे। ओके, चलिए
तो आप इसको नोट कर लीजिए। लाइव देख रहे हो। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। क्या एग्जाम्पल लिए? जैसे हमको क्या बदलना है बेटा? अनुचित भिन्न से उचित भिन्न में बदलना। अब ये सारे अनुचित भिन्न है कि नहीं है? क्योंकि नीचे वाला छोटा है किसके तुलना में? ऊपर वाले के तुलना में। यानी कि अंश जो है बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न। क्या बोलेंगे? अब इसको हमको उचित भिन्न में बदलना है। क्या आपको भाग देना आता है? हाँ। लेकिन अब हम जो भाग देंगे उसमें शेष फल का ध्यान रखेंगे। किसका? शेष फल का। अब देखो कैसे दिखाते हैं। जैसे इसमें क्या लिखेंगे बेटा? ऊपर वाले को अंदर और नीचे वाले को। वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऊपर वाले को अंदर और नीचे वाले को, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे और यहाँ पे भी। समझ में आया कैसे करेंगे? भिन्न का मतलब ये होता है टुकड़ा करना, और भाग देना उसका मतलब भी होता है टुकड़ा करना। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रकार से लिखते हैं। यस। अब बताओ, अगर हम यहाँ पे 5 को 3 से भाग देंगे कितने बार में? कितने बार में जाएगा? यहाँ पे क्या करेंगे? 5 को भाग देंगे 3 से, तो 3 एकम कितना बच गया? 2। अब इसको उचित भिन्न में कैसे लिखते हैं देखना ना। पहले किसको लिखेंगे बेटा? इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद देखना ना। इसको हमने उचित भिन्न में बदलना है। कैसे लिखना है देखो। 5 सहित 5/3 को क्या लिखेंगे? 1 सहित 2/3। आया समझ में? और इसको क्या लिखेंगे? चलो इसको बनाओ। तो इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 4 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में जाएगा? 1। 4 एकम, यहाँ पे 4 लिख दिए, बचा कितना? 2। कितना बच गया? 2। तो इससे पहले किसको लिखेंगे? इसको लिखें 1, और उसके बाद क्या लिखेंगे? 2, और उसके बाद क्या लिखेंगे? बट्टे में 4। मतलब जो बटे में है ना संख्या, वो बटे में ही रहेगा। समझ में आ रहा है? और जो क्या है हमारा आंसर? भागफल। क्या है? भागफल। वो क्या आएगा? सामने। भागफल सामने, शेष फल ऊपर, और जिससे हम भाग दे रहे थे वो नीचे। समझ में आया? ये क्या है मेरा? ये एक क्या है? भागफल है। क्या है ये? भागफल। और ये क्या है? ये क्या है? शेष फल। क्या है ये? रिमाइंडर है। ये क्या है? शेष फल। और ये क्या है? ये क्या है अपना? भाजक। क्या है बेटा? भाजक, जिससे हम भाग दे रहे थे। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे 6/4 को, किसको? 6/4 को कैसे लिख सकता हूँ? 6/4 को मैं लिख सकता हूँ 1 सहित 2/4। समझ में आया? 1 सहित 2/4। ओके, चलिए। अब यहाँ पे क्या, इसको मैं हल करके दूसरे तरीके से भी लिख सकता था। इस 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3। और 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? और इधर इसको काट दिया, इसको काट दिया, क्या बच गया बेटा? 3/2। क्या बच गया? मतलब 3/2 और 6/4। ये क्या है? तुल्य भिन्न है। क्या भिन्न है? तुल्य। ओके। अब इसको भी अगर मुझे किस में बदलना है, क्या ये अभी भी अनुचित भिन्न के रूप में है? समझ में आ रहा है? अनुचित भिन्न को हल करके अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी ये क्या है? अनुचित भिन्न है। तो इसको मुझे उचित भिन्न में बदलना है। क्या करूँगा? 3/2 को अगर मैं देखूँगा 3/2, कहने का मतलब है 2 से भाग देना है किसको? 3 को। तो कितने बार में जाएगा? 2 एकम 2। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1। मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? इसको क्या लिखूँगा? पहले इसको लिखूँगा 1 को, है ना, और उसके बाद फिर इस वाले 1 को, और फिर इस वाले 2 को। मतलब ये क्या है मेरा? 3/2 को मैंने यहाँ पे उचित भिन्न में बदल दिया। आया बात समझ में? अब यहाँ पे जो बच गया है ना, ये जो तो बच गया है, इसको आपको क्या किस में बदलना है? उचित भिन्न में बदलना है। और इसका आप हल करके, जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं वो मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आता है, इसको कैसे लिखोगे आप। अब इसको आप हल कर लेना है, ठीक है? हल कर लोगे?
आसानी से हल कर लोगे। चलिए, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अनुचित भिन्न से उचित भिन्न में बदलते हैं। आने वाले टाइम पे हम क्या देखेंगे, भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों को गुणा करना और भिन्नों को भाग देना। समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके आगे वाला टॉपिक कवर करेंगे। ओके।